श्री के पाठक जी, उनसे भी मेरी मीटिंग है और उनसे मीटिंग करने के बाद इस मामले को भी हम लोग हल करा लेंगे। ठीक है, शुक्रिया। बताते हुए मुझे खुशी होगी कि हमारे मदरसा में नॉन मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं। पिछले बार उस्तानिया फोकानिया में 76 बच्चे जो है नॉन मुस्लिम पढ़ते हैं और अभी हम लोगों ने अपना सिलेबस जो है वो बदला है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सबकी पढ़ाई चल रही है। लिकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सर, आप सिवान आए हैं आज, क्या मतलब है इसकी थोड़ा सा बता दीजिए। सिवान में चूँकि 40 मदारिस हैं और सब लोगों से एक एक करके हमारे लिए थोड़ी दिक्कत थी, तो मैं ज़िला वाइज सब मदरसे के लोगों को बुला लेता हूँ और सबसे मुलाकात हो जाती है। एक तारुफ़ी मीटिंग हो गई, सब लोग एक दूसरे को पहचान गए। बहुत से लोग मुझे जानते होंगे लेकिन मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए उन सब लोगों से मैं एक जगह मिल करके आज सर्किट हाउस में उन लोगों के मदरसे के कवानीन और ज़वाबित और नई नियमावली और जो अनुकंपा का मैटर था या और इन लोगों की जो परेशानी थी, उन सब लोगों की बात को सुनी और पटना लौटने के बाद जितना भी हो सकेगा मैं इन लोगों के उन तमाम परेशानियों को दूर करने की कोशिश करूंगा। मदरसा के कानून और के दायरे में, इसी के लिए आज सब लोगों को मैंने बुलाया है। चेयरमैन बनने के बाद सर आप तुरंत जो है कि औचक निरीक्षण के लिए निकले हुए थे, लगभग देखा जाए सहारनपुर मंडल के साथ साथ आप सीमांचल में भी गए हैं, क्या कुछ वहाँ से नज़र आया और क्या चीज़ आप और लोगों को बताना चाहेंगे? देखिए, हम तो जब पहले दिन जिस दिन पदभार लिया था तो मैंने कह दिया था कि कागज़ पे मदरसा नहीं चलेगा और बिहार सरकार के आंख में कोई भी धूल नहीं झोंके। उस सिलसिले में जहाँ भी मुझे शिकायत मिली, जो खुफिया तौर पे हो या मेरे पास आवेदन आया हो, तो उस सिलसिले में जो है वो हमने औचक निरीक्षण किया। बल्कि अभी हमने अपने डिपार्टमेंटल सर्वे के लिए हम सीमांचल भी गए थे, मिथिलांचल भी गए, 10, 12, 14 ज़िला गए, अपने सहारनपुर मंडल में गए। तो एक संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग मदरसा को अच्छे से चलाइए और बिहार सरकार के संकल्प 1090 का पालन कीजिए। जो बिहार सरकार के संकल्प 1090 को फुलफिल नहीं करेगा उसको अनुमोदन बिहार सरकार नहीं देगी, जिससे आप लोग वंचित रह जाइएगा। इसलिए उनके उस संकल्प 1090 का हर तरह से उसके तमाम क्राइटेरिया को फुलफिल कीजिए और हम भी बिहार सरकार से रुजू करेंगे कि जितना हमारा DO रिपोर्ट आ गया है उसको जितना जल्दी हो एज सुन एज पॉसिबल एक्सपेडाइट कराएं और 1646 मदरसा में उन तमाम मदरसों का जिसका रिपोर्ट DO भेज दिए हैं उसको एक्सपेडाइट करके और उन लोगों का एफिलिएशन दे दिया जाए। सर, मदरसों के जितने भी असातिज़ा हैं उनका लगभग देखा जाए तो मामला वेतन का बहुत ज़्यादा रहता है, डिले भी होता है और आपसे कई बार मतलब मीडिया ने सवाल भी किया है, तो उन असातिज़ाओं के लिए क्या जिनका पेमेंट बहुत मतलब लेट होता है उनके लिए सर क्या आप इंतजाम कर रहे हैं? देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था तो हम लोगों ने किया है DO के काउंटर साइन से, इसलिए कि जहाँ पे कोई सदर मुदर्रिस का झगड़ा किसी 2 कमेटी में है तो जब डिस्प्यूट होगा, जब मैटर सब जुडिस होगा, उसमें तीसरी एक ही राह है कि काउंटर साइन दस्तखत तत्काल में करके बाकी सारे उस्ताद को, असातिज़ा को सैलरी जो टाइम पे मिले। लेकिन उस मामले में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम मदरसा के, जब से मैं हुआ हूँ उस वक्त से अभी तक अल्लाह का करम है कि कोई मामला कोर्ट में नहीं गया। मैं सुलह करता हूँ, सुनवाई करता हूँ, ऑन स्पॉट उन लोगों को समझाता हूँ और मामला को रफा दफा करा के जो जेन्युइन कमेटी है उसको हम लोग अप्रूवल देते हैं। बताते हुए मुझे खुशी होगी कि हमारे मदरसा में नॉन मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं। पिछले बार उस्तानिया फोकानिया में 76 बच्चे जो है नॉन मुस्लिम पढ़ते हैं और अभी हम लोगों ने अपना सिलेबस जो है वो बदला है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सबकी पढ़ाई चल रही है।
लेकिन उसको सिस्टम में लाने के लिए, पटरी पे ट्रेन को दौड़ाने के लिए मुझे कुछ समय की ज़रूरत पड़ेगी, और वो समय के लिए मैं दिन रात अथक प्रयास कर रहा हूँ कि जहाँ भी लैक्स हैं, जहाँ भी थोड़ी सी कमी बेसी है, उसको हम लोग बिहार सरकार से मिल करके, और हमारे जो अवर मुख्य सचिव हैं श्री के पाठक जी, उनसे भी मेरी मीटिंग है, और उनसे मीटिंग करने के बाद इस मामले को भी हम लोग हल करा लेंगे। ठीक है, शुक्रिया।